अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो मैं अपने बच्चों को तैयार कर लिया हुआ था, हम इनके बाहर आ गए हुए हैं, उनको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। जो मौसम है वो कुछ बेहतर है, धूप इतनी तेज़ नहीं निकली हुई है। तो यहाँ पे बच्चे तैयार होकर खड़े हुए हैं, इनकी बैग बॉटल सब मेरे पास है। तो बस इनको जाके अभी छोड़ आते हैं, फिर आके नाश्ता बनाना है मामा वगैरह का, इनको मैंने करवा दिया हुआ है। तो बस इनको छोड़ा है, पहले टाइम भी हो रहा है इनका। बच्चों को मैं छोड़ आई थी, अभी घर आई हूँ। तो कल हमने आलू जो गोभी होती है उसका सालन बनाया हुआ था। तो वो सालन तो किसी ने सादा पराठों के साथ नहीं खाया, तो फिर मामा ने उसकी आलू गोभी के पराठे बना दिए हैं। तो चाय मैंने साथ रख दी हुई है, जब तक पराठे बनेंगे तब तक चाय भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से नाश्ता हो जाएगा। तो सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी। स्कूल से आने के बाद घर की सफाई की है, बिल्कुल सारा घर, बाकी साफ़ सफाई बची थी घर की वो फटाफट की है। सारे रूम सेट किए हैं, सफाई की है। और अभी इनको टाइम लाने वाला हो गया हुआ था, 15-20 मिनट ही रह गए हैं उनको लेके आना है। तो उससे पहले मैंने फटाफट जो है वो शावर ले लिया। मैंने कहा बच्चों के आने के बाद ये होता है कि ख़ुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं अब फटाफट शावर लेके कपड़े चेंज किए हैं। फिर अभी वो स्कूल से आएंगे, वो इतना उनको पसीना आया होता है कि उनको भी फिर आके मैं फ़ौरन से शावर देती हूँ। फिर उनका जो यूनिफॉर्म होता है उन्हें भी धोना वगैरह होता है। तो ऐसे सारा दिन काम होते रहते हैं। मैं सुबह का नाश्ता अभी स्किप किया हुआ, मैंने कहा चलें, हो सकता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो छोड़ के, क्योंकि हमारी एक आदत बनी हुई है ना, पराठे और सुबह के नाश्ते में मस्ट होते हैं। तो वो मैंने अब बिल्कुल नाश्ता छोड़ा हुआ, चाय ले लेती हूँ, सिर्फ चाय वगैरह लेती हूँ। उसके कभी दिल करे तो बहुत ज़्यादा एक बॉयल अंडा ले लेती हूँ, या कभी एक ब्रेड या उसका एक स्लाइस जो पीस होता है वो ले लेती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि ना ही लूँ। वेट जो है काफ़ी गेन हो गया हुआ है। वैसे तो ये है कि काफ़ी परहेज़ नहीं किया था ना, फ़ास्ट फूड भी कभी मिला तो खा लिया, और कोई बिस्किट पड़ा हुआ नज़र आ गया खा लिया। और अक्सर बच्चों के जो चिप्स बच जाते हैं या जो बच्चों रोटी खाते हुए छोड़ देते हैं, उसको भी मैं कोशिश करती थी वेस्ट नहीं करूँ, फिर मैं उसको खा लेती थी। हालांकि उससे ये होता गया कि वेट गेन होता गया था। तो अब शुक्र है, मैं कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह कंट्रोल में हो जाएगा। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज़ या वॉक भी की जाए, लेकिन अभी कुछ टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। इंशाल्लाह ज़ाहिर अभी बच्चों को महीना डेढ़ हुआ है, तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि सुबह और अर्ली उठ के अपनी गली में थोड़ी सी वॉक कर लिया करूँ। घरों में तो इतनी स्पेस नहीं होती है कि बंदा वॉक करे। तो चलें, अभी मैं चलती हूँ, टाइम होने वाला बच्चों का, उनको लेके आती हूँ। तो आज ही मौसम ऐसा है, बाहर धूप वाला, रोज़ ही खैर ऐसा होता है। कभी कभार हो जाता है कि बारिश हो जाए या मौसम ठंडा हो जाए। तो अभी मैं निकलने लगी हूँ बच्चों को लाने के लिए। मैं स्कूल से ले आई थी, अभी उनके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाए हैं। तो हम लोग ऊपर आए हुए थे थोड़ी देर के लिए। आरिस इधर आओ, आरिस। ये यहाँ बैठा हुआ है, एक रूम में गया हुआ है। क्या कर रहे हो, इधर आओ। यहाँ पे एक बैठा हुआ है। अभी बाहर देखिए धूप कितनी है, लेकिन यहाँ से ना हवा की क्रॉसिंग हो रही है तो अच्छी लग रही है। अलीज़न आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आके मामू के रूम में शरारतें कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो अभी बस मैं थोड़ा नलाया, इनके कपड़े चेंज किए हैं। मैं इनको थोड़ी देर के लिए सुलाने लगी थी। सुबह से उठे हुए हैं, मैं भी उठी हुई थी सुबह से। तो अब इनको सुलाऊंगी तो साथ में भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, ताकि शाम को हम लोग ज़रा जल्दी उठ सके। सफाई वाली जो है वो सारी सफाई वगैरह करके चली गई हुई थी। घर शुक्र है नीट एंड क्लीन हो गया हुआ था। तो अभी बस मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी, ख़ुद भी साथ थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी। और हंडिया नहीं बनानी थी, आज सालन बना हुआ था, तो इसलिए इस टाइम हम ज़रा फ्री हैं। तो ये तो नहीं सोना चाह रहे हैं, इनको बस ये है कि ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए सुलाती हूँ। और ये ना सोएं तो फिर रात को भी जल्दी सोते हैं। वैसे तो इनकी एक रूटीन सी बन गई हुई है, बुरी रूटीन है, रात को भी अब जल्दी नहीं सोते। तो मैं इनको ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए सुलाने की कोशिश करती हूँ। सो जाएंगे, वैसे अभी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी तो फिर खुद ही सो जाएंगे। ये इनकी एक आदत बन गई है, लाइट्स ऑफ़ करो तो सोएंगे जाके। बच्चे सो के उठे हुए हैं, अभी इन्हें खाना वगैरह खिलाया है। अब एक तो नमाज़ की तैयारी कर रहा है, नमाज़ पढ़ने लगा है यहाँ पे। अभी नमाज़ पढ़ी थी, जाए नमाज़ वहीं पढ़ा हुआ था, तो अब वो नमाज़ पढ़ने लगा। तो इनको साथ में कोशिश करी थी कि कार्टून लगा के दे दूँ ताकि इसमें बिज़ी हो जाएं थोड़ी देर के लिए। और इनकी एक्टिविटी क्या होती है, बाहर हम लोग ज़्यादा बच्चों को जाने नहीं देते हैं, नहीं तो इस फ़ोन पे होंगे या फिर घर में को कार्टून वगैरह लगा दें। अभी थोड़ी देर में फिर इनको मैं लेके बैठना भी है ताकि ये पढ़ लें थोड़ा सा। चलो मेरा बेटा पढ़ लो फिर।
खड़े होके पढ़ो ना। बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया। मैं अब बाहर आई थी, यहाँ पे कुछ क्लासेस चल रही थी ये जो ब्यूटिशियन की होती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी पता करके आती हूँ, देखते हैं फिर अगर वो हो गई ठीक तो मैं फिर इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगी। तो अभी 4 बजे से वो क्लास होगी। अभी मैं सिर्फ चेक करने जा रही हूँ कि कैसा होता है, फिर वहाँ पे जाके देखती हूँ कि क्या है वहाँ पे। पता करके आ गई थी, अभी अभी आई हूँ वहाँ से वापस। तो मैं कोर्सेज़ का जो मैं पता करने गई हुई थी, तो अभी मैं घर आई हूँ तो मम्मा कह रही हैं कि चीनी ख़त्म हुई हुई है और ये स्टोर से कोई चीनी थोड़ी सी ला दो। तो अभी इसको लेके जा रही हूँ अपने बेटे को साथ में, एक को लेके जा रही हूँ, एक को घर ही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि दोनों को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़िद शुरू कर देते हैं। तो अभी शाम हो गई हुई है, बस अब मैं फटाफट से जाके वो ले आऊँ, फिर घर आके चाय बनाऊँगी, चीनी क्योंकि नहीं है। ये जी आगे सोसाइटी का जो है ये मेन बुलेवार्ड, मतलब जिसे राउंड अबाउट कहते हैं, ये सोसाइटी का यहाँ पे मेन राउंड अबाउट बना हुआ है। और काफ़ी दिनों से यहाँ पे लाइटिंग की हुई है और लाइटिंग बड़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे इस राउंड अबाउट के। और जितने भी यहाँ पे दरख्त हैं, ये पार्क की एंट्रेंस है यहाँ पे, और ये सारे आगे बड़ी खूबसूरत लाइटिंग लग रही है जी। रात को तो ये और ही प्यारी लगती है, रात को ही वैसे ही ऑन होती हैं। तो अभी मैं बाहर से घर आई थी, वो मैंने बताया था चीनी वगैरह ख़त्म हुई थी, तो चीनी लेके आई थी, चाय बनानी थी। तो मामा ने चाय बनाई हुई थी, तो आज थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय कर दी है। हालांकि हम इतनी तेज़ पत्ती नहीं पीते हैं। तो मैंने आके ये होममेड बर्गर बनाया जी, घर में मैंने खुद ही बनाया है आज ये बर्गर। तो ये ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। चिकन पैटी वाला बर्गर बनाया हुआ, ये अंडा भी मैंने इसमें लगाया था। मेरा बेटा टेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ है। खा लो ना, ऐसे उठाओ नहीं, बंद कर दो। हाँ तो वैसे खा लो ना अली जैन, यार बुरी बात है, बुरी बात है। अली लड़ते नहीं। हाँ चलो आराम से बैठ के खा लो ना। खा लो, लेकिन लड़ना नहीं है, आराम से आराम से। हाँ ठीक है खा लो। ये मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं। इन्होंने खाना कुछ नहीं होता, बस एक एक 2 बाइट लेंगे, उसके बाद पूरे का पूरा छोड़ देंगे। वो फिर जो बच जाएगा वो हम लोग खा लेंगे। बच्चों को बस वक्ती शौक़ होता है, तो बस दे के बैठे हुए हैं। अब ये अभी 2 मिनट सुकून से बैठ के बस चाय पीने लगी थी, तो बड़े बेटा शरारतें कर रहा था, तो उसने वो सारा ट्रॉली का जो ड्रॉ है वो उठा के बाहर और सारी चीज़ें बिखेर दी हुई हैं। सुकून तो इन बच्चों को आना ही नहीं ना होता, पता नहीं क्या हर टाइम इनको कोई ना कोई बुरे काम ही सूझते हैं। अब खुद जो है वो बाहर भाग गया हुआ है। ऐसे ही बच्चे जो है ना सारा दिन शरारतें करते, मतलब जब से स्कूल से आया उन्होंने चैन नहीं आना होता, उन्होंने शरारतें जारी रखनी होती है अपनी। तो बस अभी अब सुकून से बैठी थी मैं आगे, मैंने कहा 2 मिनट सुकून से मतलब चाय पिएगा, लेकिन अभी वो भी बिखेर के गया हुआ है। बिखेर के चला गया तो वो सारी चीज़ें उठाऊँगी। तो फिर अब ये आज सोएंगे भी नहीं जल्दी, मैं भी सो गई हुई थी दोपहर में, इनको भी थोड़ी देर सुला दिया था। तो ये अब अपने जो है रात को लेट ही थोड़ा सा सोएंगे, तो सुबह से फिर इन्होंने स्कूल जाना है, फिर जल्दी उठाना है इनको सुबह से। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।